नमस्कार दर्शक मित्रों, आप दिख रहे हैं अल्फा एडवाइजर और मेरा नाम है केवल जेठी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऑल वेदर फंड के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपको लमसम करना है या आपको एसआईपी करनी है, ये एक ऐसा फंड है जिसमें हर एक प्रकार का इन्वेस्टर निवेश कर सकता है। तो आज के वीडियो में इस फंड के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्यों आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके करंट इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे और इस फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में भी आज के वीडियो में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को और इस चैनल को आप शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जब भी कोई इन्वेस्टर निवेश करता है तो उसको यही उम्मीद रहती है कि उसको अपने निवेश से अच्छा रिटर्न भी मिले और इसके साथ साथ उसका रिस्क भी मैनेज रहे और असेट एलोकेशन के माध्यम से ही आप ये अचीव कर सकते हैं। जब आप अलग अलग असेट क्लास में एक साथ निवेश करते हैं तो आपको अलग अलग असेट क्लास का फायदा मिलता है। किसी भी समय पे कोई एक असेट क्लास आउट परफॉर्म करता है और दूसरा असेट क्लास अंडर परफॉर्म करता है। तो आज का जो हमारा फंड है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आज का हमारा फंड एक मल्टी असेट फंड है जो इक्विटी में, गोल्ड में और डेट में एक साथ निवेश करता है। और इक्विटी और गोल्ड आप देखें तो वो नेगेटिवली को रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है, तो जब भी आपका इक्विटी अंडर परफॉर्म करता है तो उस समय पे आपका गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। अगर हम हिस्ट्री निकाल के देखें तो 2008 में जब बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, निफ्टी तकरीबन 58% गिरा था 2008 के साल के अंदर। उसी समय पे 2008 में गोल्ड ने तकरीबन 28% का रिटर्न बना के दिया था। सिमिलर वे पे अगर हम देखें तो पिछले एक साल में निफ्टी में सिर्फ 1% का रिटर्न बना है, जिसके सामने गोल्ड ने तकरीबन 48% का रिटर्न बना के दिया है। तो क्योंकि ये दोनों असेट क्लास नेगेटिवली को रिलेटेड है, तो जब दोनों असेट क्लास में आप एक साथ निवेश करते हैं तो वहां पे आपका डाउनसाइड ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो जाता है, क्योंकि किसी ना किसी समय पे एक असेट क्लास दूसरे असेट क्लास के सामने आउट परफॉर्मेंस दिखाता है। और इसके साथ साथ डेट जो असेट क्लास है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन असेट क्लास है और वो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा फंड बहुत ही कम वोलेटाइल भी है और ज्यादातर इन्वेस्टर कम वोलेटाइल फंड में निवेश करने का ही पसंद करते हैं। कई सारे इन्वेस्टर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं वो भी जब अपना फंड बहुत ज्यादा करेक्शन दिखाता है तो वहां पे वो उस करेक्शन को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप मल्टी एसेट फंड में निवेश करते हैं तो वहां पे आपका वोलेटिलिटी भी मैनेज रहता है और आपका डाउनसाइड रिस्क भी प्रोटेक्ट रहता है। और अगर हम चर्चा करें तो जब इस साल निफ्टी में इतना बड़ा करेक्शन आया तो इस साल के अंदर पिछले 6 महीने में ही इस फंड ने तकरीबन 6% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। तो ये आपको दर्शाता है कि कैसे ये फंड आपके रिस्क को मैनेज करता है, डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करता है। करंटली अगर हम देखें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में 46% इक्विटी में अलोकेशन दिया गया है, 35% डेट में अलोकेशन दिया गया है और 17% इस फंड के पोर्टफोलियो में गोल्ड में अलोकेशन दिया गया है। तो एक अच्छा खासा बैलेंस अप्रोच लेके ये फंड चल रहा है। अब हम इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। इक्विटी में फंड ने कहां-कहां निवेश किया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम करंट पोर्टफोलियो देखें इस फंड का इक्विटी पोर्टफोलियो, तो उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन कंपनियां दिखेगी। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस सबसे टॉप होल्डिंग है इक्विटी में इस फंड की, जिसमें तकरीबन 2.44% का अलोकेशन दिया गया है। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भारत के मार्केट की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और भारत का जो पूरा लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट है वो करंट सिचुएशन में एक बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। भारत में लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट बहुत ही ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, तो वहां पे फ्यूचर में बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है और उसमें कई सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होगा। तो एचडीएफसी के अलावा भी इस फंड के पोर्टफोलियो में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो भारत की 3 सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस पोर्टफोलियो में आपको दिखेगी। इसके साथ साथ जनरल इंश्योरेंस की कंपनी भी इस पोर्टफोलियो में है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी इस पोर्टफोलियो में है, जो जनरल इंश्योरेंस की मार्केट लीडर कंपनी है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में फंड मैनेजर ने बहुत बड़ा एलोकेशन दिया है और इंश्योरेंस सेक्टर फ्यूचर का एक सनराइज सेक्टर भी है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बनेगी, जिसका फायदा इस पोर्टफोलियो को डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो कई बेहतरीन कंपनियां हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट के नाम से भी आप इस कंपनी को जानते हैं, उसमें भी अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है। इसके अलावा डेविस लेबोरेटरी, डाबर, ल्यूपिन, ऑरबिंदो फार्मा, पिडिलाइट, इन्फोएज, मैरिको, यूनाइटेड स्पिरिट, बायोकॉन। तो बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है इस फंड का।
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट की कई सारी कंपनियां हैं पोर्टफोलियो में, तो वहां पे आपको एक पूरे के पूरे बास्केट में निवेश करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें डेट मार्केट में, तो फंड ने वहां पे कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही आपका डेट में अलोकेशन दिया गया है। जो 35% डेट में अलोकेशन है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सॉवरेन रेटेड सिक्योरिटी होती है जहां पे कोई भी डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होता है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो अलोकेशन दिया गया है 35% का, वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और एसबीआई ईटीएफ गोल्ड में 17% का अलोकेशन दिया गया है। तो एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है जिसमें आप लंबे अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। एग्रेसिवली आपको निवेश करना हो, आपके पास करंटली कैपिटल हो, और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इक्विटी में करंटली अपना अलोकेशन देना है या आपको गोल्ड में अलोकेशन देना है, तो आपको सिर्फ मल्टी एसेट फंड में अपना पैसा पार्क करना है। अगर यहां से इक्विटी अंडर परफॉर्म करता है तो आपका गोल्ड का पोर्टफोलियो यहां से आउट परफॉर्म करेगा और वो आपका रिटर्न बना के देगा। और अगर आपका गोल्ड यहां से अंडर परफॉर्म करता है तो उसके सामने आपका इक्विटी भी आउट परफॉर्म करेगा और वहां पे आपका अच्छा खासा अल्फा बनेगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्टेबल रिटर्न आपको ये फंड बना के दे सकता है। और फंड का नाम है एसबीआई मल्टी एसेट अलोकेटर फंड। 2018 में जब सेबी का रिकैटेगराइजेशन किया गया था, उस समय पे ही इस फंड को भी रिकैटेगराइज किया गया है। तो उससे पहले का डेटा इस फंड में नहीं है, 2018 से ही इस फंड का आप कैटेगराइजेशन के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। और क्योंकि मल्टी एसेट फंड है तो इसमें आपका रिस्क भी बहुत ही मॉडरेट रहेगा। 30.6 का इसका करंट एनएवी है। इनके फंड मैनेजर गौरव मेहता जो 12 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और इस फंड के बारे में चर्चा भी नहीं होती है कहीं पे। तकरीबन 235 करोड़ का ही इसका एयूएम है, तो बहुत ही छोटा एयूएम है। और हमने पहले भी चर्चा की है कि छोटे एयूएम के फंड को मैनेज करना फंड मैनेजर के लिए इजी रहता है, क्योंकि वहां पे अगर उनको किसी भी स्टॉक में अपना अलोकेशन देना है तो छोटे एयूएम में छोटा अलोकेशन रहेगा, तो वहां पे उनके लिए एंट्री या एग्जिट बहुत ही ईजी रहेगी। तो ये फायदा भी आपको ये फंड प्रोवाइड करता है। बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो भी नहीं है। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 1.8 का ही है, तो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से भी इतना बड़ा महंगा ये फंड नहीं है। और जैसे कि हमने बताया ऑल वेदर फंड है। आपको लमसम करना हो, एसआईपी करनी हो या एसटीपी करनी हो, आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। तकरीबन 3 साल से अधिक टाइम फ्रेम के लिए आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए, ताकि ये फंड आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सके। और अगर आप चाहें तो 15-20 सालों के लिए भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि में भी एक अच्छा खासा स्टेबल रिटर्न बनाने का पोटेंशियल एसबीआई मल्टी एसेट अलोकेटर फंड के अंदर है। तो अगर आपको इस फंड में निवेश करना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे जाके ही आप ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं, या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे साथ भी इक्विटी मार्केट में और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी लंबे अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं आपके गोल के हिसाब से। तो आज का जो हमारा फंड है वो एक बहुत ही बेहतरीन फंड है, और इसके साथ साथ एक बहुत ही यूनिक फंड है अपनी कैटेगरी का, और इसके बारे में आप कहीं और ज्यादा जानकारी भी प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस फंड के बारे में कहीं ज्यादा चर्चा भी नहीं होती है। तो फिर से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को भी आप मैक्सिमम लोगों तक जरूर पहुंचाइए। इसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर आप किस किस प्रकार के वीडियो हमारे इस चैनल पे देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें कमेंट में लिखिए, और आपके सुझावों के हिसाब से हम आने वाले समय में आपके लिए अलग अलग प्रकार के फंड के रिव्यू और अलग अलग प्रकार के स्टॉक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रिव्यू लेके आएंगे। तो इस वीडियो को और इस चैनल को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।